हे एवरीवन, आई एम शफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 7th क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 टॉपिक सेट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है। देखिए A is equal to 1, 3, 5 and 9. B is equal to 3, 7, 8. C is equal to 2, 3, 4, 8. मुझे वेरीफाई करना है क्या A इंटरसेक्शन B यूनियन C is equal to A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखिए कैसे करते हैं हम इसे वेरीफाई। क्या क्या कह रखा है यहां से देखिए A है मेरे पास 1, 3, 5, 9 इंटरसेक्शन B यूनियन C। यूनियन का मतलब किन दो सेट्स के बीच में बात हो रही है, B और C के बीच में बात हो रही है। तो B और C में जितने भी एलिमेंट हैं आपने सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली वन टाइम। अब देखिए B और C में 2, 3, 4, 7 एंड 8, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ओनली 3। यूनियन A इंटरसेक्शन C, A और C में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 है ओनली, इसमें भी 3 है। फिर देखिए अब ये कह रहा है इन दोनों एलिमेंट में इंटरसेक्शन बतानी है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, ठीक है। और यहां पर भी 3 यूनियन 3, इन दोनों की मुझे क्या निकालनी है, यूनियन। यूनियन में सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट यहां तो दोनों में ही सिंगल है और वो सिंगल एलिमेंट भी दोनों में क्या है, सेम। तो लेफ्ट और राइट मेरी दोनों क्या आ जाएगी, सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन देखिए A दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। B दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। C दे रखा है क्या 2, 6, 7 एंड 10। क्या शो करना है इसके फर्स्ट पार्ट में, A माइनस B यूनियन C इक्वल होगा A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका। देखिए क्या कह रहा है, A माइनस A है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 माइनस B यूनियन C। B और C में यूनियन निकालनी है, क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 इज इक्वल टू A माइनस B। फर्स्ट एलिमेंट में से जब हम सेकेंड एलिमेंट माइनस करते हैं वो इक्वल होता है फर्स्ट के। A माइनस B मेरा इक्वल होता है किसके, A के। अब आंसर हो गया मेरा A, लेकिन A और B में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 ये एलिमेंट मेरे A में से कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 8 एंड 10, ठीक है। इंटरसेक्शन A माइनस C। A माइनस C किसके इक्वल होता है, A के। A और C में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 6। A और C में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 6। आंसर है मेरा A। A में से 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 4, 8 और 10, ठीक है। फिर देखिए इसमें से मुझे इसको माइनस करना है तो आंसर हो जाएगा मेरा ये। लेकिन इन दोनों में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों के अंदर सेम है, कौन कौन से, 2, 4, 6, 2, 4, 6। आंसर है मेरा ये। इसके अंदर से ये तीनों एलिमेंट कट जाएंगे, क्या रह गया 8 एंड 10 इज इक्वल टू, इन दोनों में से मुझे क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सी है, 8 और 10। लेफ्ट और राइट में क्या आ चुकी है, सेम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है इसका, देखिए
A माइनस B इंटरसेक्शन C, 9th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। अब इस पार्ट को देखते हैं बेटा, देखिए क्या कह रहा है इसमें, A क्या है 2 4 6 8 10 माइनस B इंटरसेक्शन C, B और C में इंटरसेक्शन निकालनी है, इसका मतलब B और C दोनों में कॉमन क्या है 2 और 6, इज इक्वल टू A माइनस बी, A में से B माइनस करूंगी किसके इक्वल आएगा, A के। A और B में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, तो 2 4 और 6, A और B में कॉमन एलिमेंट है 2 4 और 6, ये खत्म हो जाएंगे, क्यों, A माइनस बी मेरा किसके इक्वल होता है, A के, और A और B में कॉमन एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 6 कट जाएंगे, क्या रह गया 8 और 10। सेम A माइनस सी, A में से C माइनस करूंगी तो आंसर होगा A, लेकिन A और C में कॉमन एलिमेंट है 2 और 6, वो खत्म हो जाएंगे, क्या रह गया A के अंदर 4 8 और 10। फिर इस एलिमेंट में से इसको मुझे माइनस करना है, इसका मतलब आंसर मेरा ये आ गया। अब ये आ गया, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 6, 2 और 6 एलिमेंट मेरा कट जाएगा, क्या रह गया 4 8 और 10, इज इक्वल टू इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में मुझे यूनियन निकालनी है, यूनियन में मुझे सभी एलिमेंट लिखने हैं बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली वन टाइम। आ गई दोनों इक्वल, इसका मतलब LHS और RHS मेरी सेम आ चुकी है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, A दे रखा है 1 3 4, B दे रखा है क्या 5 एंड 6, मुझे क्या शो करना है, शो दैट A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू B डैश माइनस A डैश। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सबसे पहले मैं निकालती हूं A माइनस B, A माइनस बी मेरा इक्वल होता है किसके, A के, आंसर हो गया मेरा A। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है ये A और B की, A और B में कॉमन एलिमेंट, देखिए A है मेरे पास 1 3 4, B है 5 और 6, आंसर है मेरा A, लेकिन A और B में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कोई भी नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा इसका, ओनली A में कितने एलिमेंट है 1 3 और 4, ये तो हो गया A माइनस बी। फिर ये बात कर रहा है किसकी, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A है मेरे पास 1 3 4 इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब B के जो एलिमेंट है उनको भूल जाओ, यूनिवर्सल में बाकी जो एलिमेंट रह गए उन्हें लिख दो, कौन कौन से हैं 1 2 3 4 7 8 9 और 10, और मुझे इन दोनों की क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या है 1 3 और 4। फिर क्या कह रहा है, क्या निकालना है, B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट दैट मींस B के एलिमेंट भूल जाओ, क्या रह गया 1 2 3 4 7 8 9 और 10 माइनस A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब A के एलिमेंट भूल जाओ, यूनिवर्सल में जो रह गए बाकी 2 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, माइनस, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं 2, और कौन सा है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट कॉमन है, तो ये सारे एलिमेंट कट जाएंगे, बचे हुए A वाले एलिमेंट वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तीनों इक्वल आ चुके हैं, ये तीनों इक्वल हैं, दैट मींस क्वेश्चन आर राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है,
इफ u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 30, नेचुरल नंबर है इसका मतलब u की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1 2 3 अप टू सोन कहां तक 30 तक, ठीक है। फिर ये कह रहा है a क्या कह रहा है x सच दैट x इज ए प्राइम लेस देन 5, a में क्या कह रहा है ऐसे नंबर जो प्राइम भी हो और 5 से छोटे हो, तो 5 से छोटे और प्राइम नंबर कौन से हैं 2 और 3। b क्या कह रहा है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्या है 10 से छोटे हैं, कौन से नंबर होंगे ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और 10 से क्या होंगे छोटे, तो कौन कौन से होते हैं ये 1 2 3, बस यही होते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 के इक्वल हो या 10 से छोटे हो तो यही होंगे। फिर सी क्या कह रहा है x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30, ऐसे कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं और 30 से छोटे हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन ये कह रहा है 30 के इक्वल या 30 से छोटे, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ये, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, वो देखिए क्या दे रखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं निकालती हूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन निकालनी है 1 2 और 3 और इसका क्या कह रहा है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट को भूल जाओ, यूनिवर्सल में बाकी क्या रह जाएंगे 1 4 5 अप टू 30, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ दो, यूनिवर्सल में कौन से रह गए 4 5 अप टू 30। अब देखिए 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 1 2 3 एलिमेंट को भूल जाओ, यूनिवर्सल में बाकी कितने रह गए 4 5 6 अप टू 30 इज इक्वल टू, इन दोनों एलिमेंट के बीच में मुझे क्या निकालनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट, और दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5 6 अप टू 30, लेफ्ट और राइट मेरी क्या आ चुकी है इक्वल, ये मेरा क्या हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, क्या है यहां पर यूनियन थी और यहां क्या आ गई इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट आप खुद से करना, फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए सबसे पहले मैं निकालती हूं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2 और 3, इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है सी के साथ, सी है 1 2 3 इज इक्वल टू, ए है मेरे पास क्या 2 3 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट दोनों ही सेम है तो दोनों ही लिखे जाएंगे बी और सी में, बी के एलिमेंट भी 1 2 3 है, सी के भी 1 2 3 है। अब देखिए इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में इंटरसेक्शन निकालनी है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो क्या होंगे वो कॉमन एलिमेंट 2 और 3 इज इक्वल टू, यहां पर भी मुझे क्या करनी है इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट निकालना है, क्यों, क्योंकि क्या पूछा गया है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, दोनों सेम आ चुकी हैं,
LHS और RHS क्या आ गई, सेम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसी का, फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है, A कॉम्प्लीमेंट माइनस B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसके इक्वल होगा, B माइनस A के। A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब A के एलिमेंट को भूल जाओ, A के एलिमेंट है 2 और 3, इसको भूल जाओ। क्या रह जाएगा, यूनिवर्सल में बाकी बच गए 1 4 5 अप टू 30 माइनस B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब B के एलिमेंट को भूल जाओ, यूनिवर्सल में बाकी क्या रह गए 4 5 अप टू 30 इज इक्वल टू B माइनस A। B में से A माइनस करेंगे वो किसके इक्वल होता है, B के। B क्या है मेरे पास 1 2 3 माइनस A क्या है 2 और 3। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट में से जब सेकंड को माइनस करेंगे तो वो इक्वल होता है फर्स्ट के, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5 2 30, सब कट गया, क्या रह गया A में ओनली 1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो वो इक्वल होता है फर्स्ट के, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है वो कट जाएंगे, क्या रह गया 1। लेफ्ट और राइट क्या आ चुकी है, इक्वल। यही मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। मुझे 12th क्वेश्चन में क्या बनाना है, वेन डायग्राम। किसका किसका दे रखा है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट में। देखिए ये होता है पूरा यूनिवर्सल, ये होता है यूनिवर्सल। ठीक है, ये होता है A, ये होता है B। ठीक है, ये होता है A, ये होता है B। A B, ये वाला जो कॉमन पार्ट होता है ये होता है A इंटरसेक्शन B, और ये जो अंदर वाली ये पार्ट है ये पूरा, ये है मेरे पास A यूनियन B। ये क्या है, A यूनियन B। लेकिन मुझे क्या निकालना है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब A यूनियन B को भूल जाओ, बाकी जो यूनिवर्सल में बच गए, ये वाले यूनिवर्सल में जो ये बच गया एलिमेंट, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा क्या हो गया, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये अंदर वाला, ये पार्ट तो हो गया मेरा A यूनियन B, A और B में सभी एलिमेंट, लेकिन मुझे निकालना है उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब A यूनियन B को भूल जाओ, बाकी जो बाहर वाला पार्ट रह गया वो मेरा क्या हो जाएगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्या निकालना है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये है फर्स्ट पार्ट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फिर से, ये मेरा यूनिवर्सल है पूरा, ये A है, ये B है। ठीक है, ये कह रहा है A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब A के एलिमेंट को भूल जाओ, बाकी जो एलिमेंट रह गए, ये है A, ये है B। A के एलिमेंट को भूल जाओ, बाकी जो B में रह गए, ये वाले B में और यूनिवर्सल में रह गए सारे, ये सारे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा A कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कह रहा है B कॉम्प्लीमेंट। अब B वाले को भूल जाओ, A वाले यूनिवर्सल में जो बाकी रह गए वो सारे। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, यहां से देखो आप, यहां पर ये आएगा ना, A कॉम्प्लीमेंट मींस क्या हो रहा है यहां पर, ये हो जाएगा ना ये वाला। देखिए A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A के एलिमेंट को भूल जाओ, A ये है, इसको भूल जाओ, यूनिवर्सल में जो सारे रह गए। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B के एलिमेंट को भूल जाओ, B है ये, इसको भूल जाओ,
जो यूनिवर्सल में रह गए वो सारे हो गए, लेकिन मुझे निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के अंदर जो चीज कॉमन है, कॉमन चीज है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखिए, जैसे इसी का ही थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब ये है यूनिवर्सल, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये क्या है ए और ये क्या है बी। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, ये चीज होती है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इसको भूल जाओ, जो बाकी बच गया इसको भूल जाते हैं हम, बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया वो सारा आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट है जो बेटा आपने खुद से करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहे हैं वो देखिए। क्या कह रहा है, इसमें भी आपको यूज करना है किसका, वेन डायग्राम का। क्या कह रहा है इसमें, ए सबसेट बी के है, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। स्टेटमेंट को समझो, क्या कह रहा है, ए सबसेट बी का है, इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट आपके किस में होंगे, बी में होंगे। देखिए ये मान लो ए है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में होंगे, इसका मतलब बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बी हो गया। ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में हो गए। अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन निकालनी है मुझे, ए और बी में कॉमन इंटरसेक्शन निकालनी। कॉमन का मतलब दोनों में जो सेम एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, ए में एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2, बी में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गए 1 2, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या हो गई ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इससे अगर मैं बड़ा वो बनाऊं तो ये पूरा क्या होता है मेरा यूनिवर्सल, ये चीज क्या हो जाएगी मेरी यूनिवर्सल। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे से ले लो। अब इसको लिखना क्या है, ये कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी के सबसेट है, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये कह रहा है ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी में है, लेकिन बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे उसमें कॉमन सेट क्या आ जाएगा ए। ठीक है, अब इसका क्या है, सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, ए सबसेट बी का है, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम इसी के तरह होगा जो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी,
A union B is equal to B, this implies A is a subset of B. अब देखिए इसकी फिगर भी कैसे बनेगी, ये पूरा यूनिवर्सल है, ये A है और ये क्या है, B है, ठीक है। A यूनियन B किसके इक्वल है, B के। फॉर एग्जाम्पल मैंने A में एलिमेंट ले लिए 1 2, B में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, मुझे निकालना है A यूनियन B। यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे बट रिपीटेड एलिमेंट ओनली 1 टाइम। A यूनियन B क्या आ गया मेरे पास, 1 2 और 3, इसका मतलब A और B की यूनियन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, B के। और वो क्या कह रहा है, A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आपके B में होंगे, तो सेम वेन डायग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन के साथ साथ यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाती है, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।